हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल मार्क्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना। मैं इस वीडियो में आपको क्या डिस्कस करके दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर का क्या पैटर्न रहना चाहिए और साथ साथ में साइमल्टेनियसली इसको मैच करवा के दूंगी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से कि जो पेपर पैटर्न गाइडलाइंस में आपकी मेंशन है क्या वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड चीज़, मैं आपको बेटा गाइडलाइंस दूंगी, गाइडलाइंस आपको कहाँ मिलेगी मैं बता दूंगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपको कुछ टिप्स मिलने वाली है जिससे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत आसान हो जाएगा। अब चलो एक एक चीज़ पर कंसिडर करते हैं। बेटा पेपर पैटर्न के अंदर बीकॉम ऑनर्स का देखो, आपकी 5 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5। यूनिट 1 आपकी 18 की, 2 भी 18 की, 3 18 मार्क्स की, 4 27 मार्क्स की, 5 आपकी यूनिट जो है वो 9 मार्क्स की है। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि मैम मैं किसी भी हालत में अपने यूनिट 4 को तो छोड़ के जा ही नहीं सकती। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी करना अपनी सबसे पहले यूनिट 4 को कंप्लीट करना है क्योंकि वो 27 मार्क्स मेरे कैरी करती है। अब मैम एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जो मेरी यूनिट 5 है वो सिर्फ 9 मार्क्स की आ रही है, तो अगर मैं रिस्क लेके जाऊँ तो मैं 9 मार्क्स की यूनिट को अपना छोड़ के जा सकती हूँ। पर अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि आपका जो रिस्क है वो 9 मार्क्स का नहीं है, वो आपका रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का आपका रिस्क है। ठीक है, अब मैम बात करते हैं यूनिट 1 2 3 की। तो बेटा यूनिट 1 2 3 जो है उसकी आप देख पा रहे हो कि इक्वल वेटेज है, तो इसका मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि जो यूनिट मुझे आसान लगती है, जो यूनिट मुझे अच्छे से आती है, मैं वो यूनिट पहले करूंगा। तो पहले यूनिट 4 करेंगे, उसके बाद 1 2 3 के अंदर मेरे पास चॉइस है, जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो करूंगा। और उसके बाद मेरे पास अगर टाइम बचा तो मैं यूनिट 5 पे शिफ्ट करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आपका जो लॉस होगा यूनिट 5 को पूरा कंप्लीटली छोड़ के जाने का वो होगा 6 मार्क्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पेपर पैटर्न पे चलते हैं। आपका बीकॉम ऑनर्स का पेपर था। अब देखो, जब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट 1 वर्सेस यूनिट 1 का ही आया है। अब एक चीज़ मुझे आपको और हाईलाइट करके बतानी है, वो क्या है कि बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, बीकॉम प्रोग्राम के पेपर के अंदर आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आ रहा था, पर जितना मैंने ऑनर्स का पेपर देखा है प्रीवियस के पेपर के अंदर, आपके ऑनर्स के पेपर में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 वर्सेस यूनिट 1, और के अंदर भी आपका यूनिट 1 वर्सेस यूनिट 1। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूनिट 1 से ही आएगा, मेरा इंटरनल चॉइस उसी के अंदर है। सिमिलरली गोज विद क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 एंड यूनिट 2। इसके अंदर कहीं भी मुझे कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। पर एक चीज़ मुझे ध्यान में क्या रखनी है मैम, हर क्वेश्चन के अंदर मुझे डायग्राम जरूर पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ना पूछे जा रहे हो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 एंड यूनिट 3 मतलब इंटरनल चॉइस आपकी यूनिट 3 के अंदर ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट 4 वर्सेस यूनिट 4 का है, एंड अगेन यूनिट 4 वर्सेस यूनिट 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। आपको 5 दे रखे होंगे, आपको शॉर्ट नोट्स जो एक्सप्लेन करने सिर्फ 3 के ऊपर करने हैं। तो मैम एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो नीचे के 2 है वो यूनिट 4 से रिलेट करते हैं और जो ऊपर के 3 है वो यूनिट 5 से रिलेट करते हैं। अगर मुझे सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं और लेट सपोज मैंने अपनी यूनिट 4 बहुत अच्छे से कर रखी है, तो अगर मैं इन तीनों का अटेम्प्ट करूँ तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 6 मार्क्स का, पूरी पूरी अगर यूनिट 5 को मैं छोड़ के जाती हूँ तो। ये बेटा जो पेपर पैटर्न प्रिडिक्शन है ये आगे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके हुई है, एनईपी के अंदर जो आपका आया था। तो मैम एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे यूनिट 4 तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में कंप्लीट करनी है। अब बेटा एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको बेटा सेम 5 की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। और साथ साथ में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, पीवाईक्यू है, वो सारे आपको इस कम्युनिटी में शेयर कर दिए जाएंगे टाइम बेसिस के ऊपर। जितनी भी मैं यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट वीडियोस ला रही वो भी आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब आपको नेक्स्ट मिलने वाली है क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अब उस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको क्या डिस्कस करके दूंगी, इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का हर बच्चा अटेम्प्ट करके आता है अपने पेपर के अंदर। यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को वो वीडियो देखनी है, बिकॉज वही एक ऐसी गलती है जिससे आपके नंबर्स कम होते हैं। और अगर आप उस गलती को सुधार लेते हो, वो गलती नहीं करते पेपर के अंदर, तो उनको गारंटी बताती हूँ 10 to 15 मार्क्स तो मिनिमम लेवल पे आपके इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ उन टिप्स को फॉलो करके। तो वो टिप्स आपको फॉलो करनी ही है। और वो टिप्स आपको पता कैसे चलेंगी बेटा, फटाफट से मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो का नोटिफिकेशन दे दूंगी, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और कम्युनिटी के अंदर अपने आपको एनरोल करा लेना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जब भी वो वीडियो आएगी आपको मिल जाए। अब बेटा बात करते हैं आपकी गाइडलाइंस की। अब आपकी गाइडलाइंस क्या कहती है, उस गाइडलाइंस की भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दी है। देखो आपकी यूनिट 1, ये आपकी यूनिट 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं ये आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो गई, ये 4 होगी और ये आपकी 5 होगी। जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल डिटेल में आपकी गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक्स करके जाना है, उससे ना एक्स्ट्रा ना उससे बाहर। ये आपकी पूरी एनईपी की गाइडलाइंस है। मैम मिलेगी कहाँ से बेटा, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक लगा दूंगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर लेना। बाकी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको अभी के चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है टिप्स वाली वीडियो जो कि हर बच्चों को फॉलो करनी है, अगर जिसको बिना मेहनत करे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अपने 10 to 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये ऐसी माइनर मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, हर अटेम्प्ट में करता है, तो वो चीज़ ना हो, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है और फटाफट से अपने आपको क्या करना है, आपको इस कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपने पेपर को और अच्छा बेटर कर सकते हो। एंड टाटा बाय बाय, विद फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स।